अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड T20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। आज गयाना में वेस्ट इंडीज़ का जो एक शहर है वहां पर मैच खेला जाने वाला है भारत और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। दिस इज़ द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड T20 और आज गयाना में बारिश की फोरकास्ट है। इससे कोई मामूली बारिश की फोरकास्ट नहीं है, गरज चमक के साथ बारिश की फोरकास्ट है और 10 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है वो कोई 4-5 बजे तक जारी रहेगा, एटलीस्ट ये फोरकास्ट कहती हैं। याद रहे इस इंपॉर्टेंट मैच के लिए दो बड़ी टीमों के दरमियान जो खेला जाने वाला है इसके लिए रिजर्व डे नहीं है। अलबत्ता कल जो मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, उस मैच के लिए रिजर्व दिन था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कल अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद और कल जो मैच में कंडीशंस हमने देखी हैं, जो पिच प्ले करती हुई देखी है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक पिच थी? इस बारे में हम ज़रूर आज अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट अफगानिस्तान को कल मुकम्मल तौर पे आउटक्लास किया टीम साउथ अफ्रीका ने। 56 रन पर पूरी अफगानिस्तान की टीम ढेर हो गई थी। यहाँ ये बात भी साबित होती है कि कोई भी टीम अगर मेगा इवेंट्स में 1 या 2 बैटर्स पर रिलाई कर रही होती है तो वो इतने बड़े इवेंट में बमुश्किल ही कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाती है। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी 3 टीमें हैं उनके तमाम प्लेयर्स परफॉर्म करते आ रहे हैं और खेलते आ रहे हैं विद द बैट विद द बॉल। गेम चेंजर्स आपको नजर आएंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन, इफ यू अलाउ मी, भट्टी साहब से उनका ओपिनियन लेके सामने आपकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, आपकी समझ में आती है ये बात कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए रिजर्व डे था, लेकिन भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है उसके लिए रिजर्व डे नहीं है? लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर मैच नहीं होता तो टीम इंडिया फाइनल का टिकट कटाएगी। देखिए दानिश, इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसकी अरबों रुपए प्राइज मनी है और 20 जो आईसीसी के फुल और एसोसिएट मेंबर हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक टीम के लिए बिल्कुल आईसीसी ने अलग कानून बनाया हुआ है। वो सेमीफाइनल खेलेगी तो इंडिया में जब प्राइम टाइम होगा, जॉर्ज टाउन गयाना में सेमीफाइनल उसने खेलना था, ये बात पहले से तय थी। अब बारिश के लिए जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ इसमें रिजर्व डे था, इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है, तो मतलब मजाक है। और पिचेस के जो आपने बात की, ये भी एक मजाक रही है इस टूर्नामेंट में कि T20 क्रिकेट जो कहा जाता है कि बैट्समैनों की क्रिकेट है जिसमें बॉलर्स स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आप न्यूयॉर्क से देख लें, उसके बाद अमेरिका के दीगर सेंटर्स और अब वेस्ट इंडीज में आज जहां एक तीखी पिच मिली अफगानिस्तान को, आप देखें 61 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। तो पिचेस भी एक बहुत बड़े आईसीसी की साख है, उस पर सवाल उठा रही है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड पिचेस बनाए ना, कहीं आप किसी टीम को फायदा पहुंचा रहे हैं या तो आपसे पिचेस बन नहीं पा रही। फिर बारिशों का मौसम आपने इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया है। वेदर फोरकास्ट तो कई साल पहले आ जाती है, आपको देखना तो चाहिए था कि अमेरिका में भी ये बारिशों का सीजन है, वेस्ट इंडीज में भी ये बारिशों का सीजन है, लेकिन आपने टूर्नामेंट प्लान कर दिया। तो मेरे ख्याल में आईसीसी की जो सलाहियत है, वैसे तो वो दुनिया के बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ आईसीसी के लिए एक बहरहाल लम्हा फिक्रिया है कि उसकी पिचेस भी खराब है और इंडिया को आप अलग कैसे कर सकते हैं? या तो आप सारी टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, एक टीम के लिए अलग कानून है, बाकी 19 के लिए अलग कानून है, ये तो फिर मजाक हो गया। साथ साथ भट्टी साहब, इंतजामी उमूर पर भी सवाल बनता है। कौन सी टीम ट्रैवल करके अगले दिन मैच खेल रही है, कौन सी टीम एक ही जगह पर मैचेस खेल रही है, ये सारी चीजें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमारे सामने आती रही और एक तफरीक का एलिमेंट नजर आया। भट्टी साहब, लेट्स होल्ड दैट थॉट। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आपकी तरफ ही आऊंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। हम भट्टी साहब की तरफ गए थे कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अफसोस की बात है कि पहला सेमीफाइनल पिच की नज़र हो गया, दूसरा बारिश की नज़र हो सकता है। इतने बड़े इवेंट का मज़ा कुछ किरकिरा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए दानिश, आईसीसी की जो बड़े टूर्नामेंट्स कराने की सलाहियत है उसमें किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड T20 को देख लें, न्यूयॉर्क से जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, वहाँ की पिच पर जिस तरह टीमें स्ट्रगल करती रहीं, बिल्कुल बॉलरों का वो टूर्नामेंट होकर रह गया जब न्यूयॉर्क में मैच हो रहे थे। फिर जब डेलस और मियामी में आए तो यहाँ बारिशें शुरू हो गई। वेस्ट इंडीज में कहीं 1.5 फीट गेंद ब्रेक हो रही है, कहीं आज आप देखें कि पहले जो पावर प्ले के 6 ओवर थे, पूरा सेमीफाइनल जो था वो साउथ अफ्रीका की तरफ चला गया। तो सवाल तो उठता है कि आपने ना मौसम को देखा,
बारिशों की तो फोरकास्ट आजकल अगले साल का आपको पता चल जाएगा कि मुमकिन तौर पर क्या वेदर होगा, किसी ने बारिश के उसको जहन में नहीं रखा। फिर पिचेस जो बनाई गई वो क्वालिटी पिचेस नहीं थी। भाई अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे इंडिया को। आपने हर सूरत में गयाना में इंडियन प्राइम टाइम पे, चूंकि कमर्शियल उस वक्त ज्यादा रेट्स उनका होता है, वहां पर मैच खिलवा दिए। और आज अगर ये दूसरा सेमीफाइनल नहीं होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में थ्रू कर जाएगा। इंग्लैंड की टीम हाथ पे हाथ धरे घर वापस चली जाएगी। पहले सेमीफाइनल में आप देख लें कि अफगानिस्तान की टीम 4 घंटे, दानिश उनकी फ्लाइट लेट हुई है, 4 घंटे वो एयरपोर्ट पे ख्वार होते रहे, उसके बाद उनको पूरा रेस्ट नहीं मिला, उन्होंने आके सेमीफाइनल खेला, वो जो वन साइडेड हुआ। तो मतलब आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि सारी टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इस जो सैटरडे को फाइनल हो रहा है उसके बाद आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी है बारबाडोस में। मोहसिन नकवी साहब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को उस मीटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो मामलात हैं उसको तो वही बात है ना बड़ी साहब, अगर इसी किस्म के वाकयात किसी बड़ी टीम के साथ, इंडिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ होते तो वावेला मच जाता। और वर्ल्ड कप के आगाज पे इंडिया ने अपना पॉइंट रेस किया और जो इंतजाम थे उन पे आवाज़ भी उठाई। बट सिकू भाई, मान लिया हमने कि अफगानिस्तान के सिर्फ 2 ही बैटर से एक्सपेक्टेशंस थी, वही परफॉर्म कर रहे थे, मान लिया कि उन्होंने कल अडेप्ट नहीं किया, लेकिन पिच काफ़ी ऑर्डिनरी पिच थी ये इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से। देखिए, 2 लोगों ने मेरे ख्याल से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आईसीसी को कहूँगा कि उन्हें चाहिए क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगें कि ये जो सेमीफाइनल की पिच बनाई है ये अचानक मैच नहीं हुआ है। कम से कम 2 साल पहले उनको पता होगा, साल पहले पता होगा कि यहाँ पे मैचेस होने, और उस क्रिएटर को फायर कर देना चाहिए और आईसीसी को खुद सॉरी करना चाहिए। पहली सॉरी। दूसरी सॉरी राशिद खान ने मांगनी है अफगान गवर्नमेंट अपने अवाम के साथ। यार, टॉस जीत के तो आप आधा मैच जीत गए थे, आपने बैटिंग कर ली, यानी इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, मतलब कि बेवकूफ़ी है। टॉस जीत गए, इसका मतलब है आप आधा मैच जीत गए भाई। आपको अपनी आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अफगानिस्तान की पूरी आवाम जो डिसअपॉइंट हुई है, आपने उनसे माफ़ी मांगनी है या आप रिज़ाइन करें एज अ कैप्टन। इतनी बड़ा ब्लंडर आपने मारा है। तीसरा, उनके बैट्समैन, हम क्रिकेट में अल्फाज, ये इमरान नज़ीर भी यहाँ मौजूद है, जब कोई लड़का बैटिंग करता हुआ अच्छा बैट्समैन विकेट छोड़ के भाग जाए तो हम उसको कहते हैं ये विकेट छोड़ के भाग गया, डर के मारे। अफगानी बैट्समैन विकेट छोड़कर भाग गए, डर गए उनके बैट्समैन, वो सामने ही नहीं आ रहे थे, इतनी खतरनाक विकेट थी। चढ़ के खेलने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने, बॉल कोई उठ रहा था, कोई बैठ रहा था। गेंद के ऊपर आते हैं, चले आप 10 ओवर खेलते 10 रन करते, पर सामने तो आते आप विकेट छोड़ के खड़े होकर डंडे उड़ गए आपके। इट्स ऑल अबाउट अडैप्टिंग टू द कंडीशंस। जो अडेप्टेबिलिटी कल हमें अफगान बैटर्स में नजर नहीं आई। इमरान, यही इनएक्सपीरियंस होता है जब आप इस स्टेज पर आगे जाके बढ़ते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस में अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे सिकू भाई टॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में पहले बैट करके अपनी बॉलिंग की मदद से डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस पिच की कंडीशंस को देखते हुए अडैप्ट करने की जरूरत थी। पहले बॉलिंग करने की जरूरत थी, फिर बैटर्स को अपना गेम प्लान चेंज करने की जरूरत थी। सीखते सीखते सीखेंगे वो भी। बिल्कुल दानिश, जिस तरह सिकू भाई और बड़ी साहब ने की, आई थिंक मेरे ख्याल में थ्रू आउट टूर्नामेंट पूरा ही ट्रिकी रहा और पिचेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, फिर शेड्यूल पे बड़ा बहुत ज्यादा। और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान टीम की बात करें तो नो डाउट, देखिए आप जब आपका अच्छा पिच रीड होता है, देखिए आपकी जो बात स्टोरी है कि आपकी फ्लाइट लेट होगी, आपको रेस्ट नहीं मिली, ये एक सेपरेट इशू है। ये हैपन किसी के साथ ही हो सकता है, ये क्रिकेट के साथ रिलेटेड आप नहीं कर सकते एक। लेकिन सिकू भाई की बात को मैं एग्री करूंगा, जब आप टॉस जीत गए हैं और आपको इस चीज का आइडिया हो रहा है, आपका पिच देखे ही आपने कि यार पिच में वो जो पहले बैटिंग करेगा वो काफी ट्रबल फेस करेगा। और आई थिंक मेरे ख्याल में जब आप टॉस जीते हैं तो आधा मैच तो आप जीत गए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो अफगानिस्तान है। और थ्रू आउट जिस तरह हम बात करते आ रहे हैं, देखिए क्रिकेट 2 बैटर के ऊपर आप कभी भी इतना बड़ा इवेंट नहीं जीत सकते। और साउथ अफ्रीका जैसी टीम वो आगे थ्रू आउट वो बहुत, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, 6 मैच उठा के देख ले उन्होंने, सारे मैच जिस तरह अच्छे कमबैक किए, उनके बॉलर अच्छे, उनके बैटर अच्छे, और थ्रू आउट वो प्रॉपर एक टीम थी। और आपके सामने सिर्फ 2 बैटर थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट आपको सेमीफाइनल में लेके आए। लेकिन यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में ये ब्लेम बिल्कुल राशिद खान एज ए कैप्टन, उन्होंने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग किया, आई थिंक मेरे एज ए क्रिकेटर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि आपको पिच रीड जब होगी, आपको आइडिया हो गया है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप अगर खुद पहले बॉलिंग करते हो तो आई थिंक मेरे ख्याल में
वो टूर्नामेंट पूरा सब बैटर को उसने आगे लगाया हुआ है, तो वो एक बहुत डेंजरस हो सकती है कि ये हैपन, ये सिचुएशन साउथ अफ्रीका के साथ भी हो सकती है, जो हम थ्रू आउट बात करते हैं साउथ अफ्रीका बड़े मैच में चोक कर जाएगी और ये हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली उन्होंने क्रिकेट अच्छी कर ली, वो डिजर्व करते हैं। पहली दफा वो फाइनल में है तो डेफिनेटली गुड लक फॉर साउथ अफ्रीका फॉर फाइनल, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। अगर पिचेस की बात करूं, फिर अभी एक बात कर रहे थे बड़ी साहब के यार शेड्यूल की, देखे जब सबके लिए रूल्स एक जैसे हो तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल में सबके लिए एक होने चाहिए, और अफगानिस्तान के साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में रिजर्व डे था। इंडिया और इंग्लैंड के मैच में इतना बड़ा इंडियन वर्ल्ड कप है यार, इसमें आप और आपको पता है कि बारिशों का मौसम है और उसमें आप रिजर्व डे ना रखें, ये किसी वो कहते हैं एक समझ से बालातर बात है, ये इसकी कोई समझ नहीं आई। और अब बगैर सेमीफाइनल खेले आप बाहर हो जाए और एक टीम बगैर सेमीफाइनल के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर बिल्कुल टूर्नामेंट के स्टेज में इमरान जहां दो क्रूशियल मैचेस है, एक सेमीफाइनल, बिल्कुल ऐसे ही है में थ्रू आउट जैसे अभी तक वो हैपन ट्रिकी एक अजीब सा वो कहते हैं ना क्रिकेट हिस्ट्री में ये वर्ल्ड कप गिना जाएगा, कि अगर अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो जाती है वहां पे और बगैर खेले इंग्लैंड बाहर हो जाती है, इंडिया ट्रैक थ्रू हो जाती है सब फाइनल के लिए, तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री क्रिएट होगी इतने बड़े इवेंट में कि जो बगैर खेले फाइनल। बिल्कुल सरासर एंटी क्लाइमैक्स होने जा ये वर्ल्ड T20 का। एक चीज मैं कह दूं जी सर, कल भट्टी साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम ने जो इम्प्रूवमेंट किए इसलिए किए कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे बड़े बड़े खिलाड़ियों से, मगर आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं कहा था सिक्कू भाई, मतलब कल बात हो रही थी ना, ऐसी एक जनरल बात हो रही थी, वैसे देखा जाए एक जनरल बात हो रही है, एक जनरल बात हो रही है कि जी उनकी जो टीम है वो इम्प्रूव इसलिए की है कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे बड़े बड़े प्लेयरों से, मगर जो आज गलतियां की है तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल बेशक गलतियां हुई, मैं अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शामिल कर लेता हूं। अहमद, बेशक अफगानिस्तान की टीम से कल गलतियां हुई हैं, पिच बड़ा ट्रिकी था, वो अडेप्ट नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपीरियंस के साथ इस किस्म के मैचेस खेलने के बाद समझ में आना शुरू होती हैं। अफगानिस्तान सीम्स लाइक दे आर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन बड़ी टीमों वाली अडेप्टेबिलिटी कल नजर नहीं आई हमें अफगानिस्तान में। दानिश, बहुत बात सुन रहे हैं कि टॉस जीत के फ्रेश पिच था, उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो करते क्या रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा अपनी बॉलिंग पे बैंक करते हैं, वो हमेशा चेस करने जाते हैं। अब उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और कल भी उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। नंबर 1 चेस करना चाहते। नंबर 2, एक दो बॉल जब जेनिसन के बॉल उठ गए जो आगे से कीपर के ऊपर से चले गए, जब इस तरह का बॉल हो जाता है, बड़े बड़े बैट्समैन हमने देखे हैं, बहुत बहुत बड़े नाम है, तो उनके भी पैर चलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा बॉल हो रहा था, और फिर वही बात आ जाती है कि टीवी पे बैठ के थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन करना आसान हो जाती है, लेकिन जब ग्राउंड में बैठ के चीजें हो रही होती हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो वहां पे जब उनके पैर चलने बंद हुए, 150 के बॉलर लगे हुए हैं, और हर थोड़ी देर बाद बॉल एक उठ जाता है, तो उसके बाद उनके पैर नहीं चले और उन्होंने एक तगड़ी लाइनअप थी, उन्होंने उनको खा गए वो जी। और आप देखें कि क्रेडिट आप जाता है कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइन को, कि उन्होंने जबरदस्त लेंस को हिट किया। उन्होंने वो जो छोटे छोटे हम बात करते हैं कि जब एक टीम आगे लग जाए तो फिर उसको उठने नहीं देते, उन्होंने 56 रन पे उनको 60 के अंदर उनको बाहर कर दिया। और वहां पे आप ये देखिए दूसरा के ग्रोथ, हम बैठ के क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी जो हमारी टीम है वो तो सुपर 8 में भी जो है ना क्वालिफाई नहीं की, तो अफगानिस्तान को हम किस तरह उनकी ग्रोथ की बात ना करें कि वो सेमीफाइनल में पहुंच रही है। एटलीस्ट वो सेमीफाइनल में तो पहुंच गई। बिल्कुल अहमद, तारीफ बनती है। जो जज्बा दिखाया है, जो यूनिटी दिखाई है, एटलीस्ट उसको तो अप्रिशिएट हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, सेमीफाइनल में तो इंडिया भी हार जाता है, सेमीफाइनल में तो बड़ी न्यूजीलैंड भी हारता है अक्सर, सेमीफाइनल में इंग्लैंड भी हारता है, लेकिन एटलीस्ट जो उनकी ग्रोथ है, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने काम किया है, जो वो मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला यहाँ पे आया कि पहली दफा जिंदगी क्रिकेट की हिस्ट्री में अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंची है। और मेरे ख्याल से ये सेमीफाइनल, इसके बाद सिर्फ अफगानिस्तान ऊपर की तरफ ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। सो कूडोस टू अफगानिस्तान के, उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं इस वर्ल्ड कप में, एंड देन वेल प्लेड टू साउथ अफ्रीका एंड ग्रेट बॉलिंग डिस्प्ले बाय साउथ अफ्रीकन बॉलिंग साइड। और
हमें लग रहा था कि वो चोक ना कर जाए, लेकिन उन्हें हम सबको गलत साबित किया और बड़ी वेल डिजर्व फाइनलिस्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर। राइट देन, हम साउथ अफ्रीका की जितनी भी तारीफ करें, टूर्नामेंट के आगाज से लेकर अभी तक जिस तरह फाइटिंग स्पिरिट नजर आए, जिस तरह फंसे हुए मैचेस, उनके मुख्तलिफ प्लेयर जो गेम चेंजेस उनके पास हैं वो निकाल के उनको यहाँ तक लेके आए हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बट लेट्स मूव ऑन। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जाने वाला है। लेट्स होप बारिश इजाजत दे सिकंदर। जैसे मैं कर रहा था, दो बहुत तगड़ी टीमें हैं, 20-20 ओवर होने चाहिए, फिर मज़ा आएगा इस मैच का, वरना तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा सिकंदर। बिल्कुल, मतलब ये कि अभी हमने तो ये बातें कर दी हैं कि इस किस्म की पिचेस के ऊपर किस तरह खेलना चाहिए, किस तरह नहीं, सारी बातें हो गई हैं। अगर अभी जो ये बात हो रही थी कि अफगानिस्तान आगे जाके तरक्की करेगा, आई हैव डाउट्स अबाउट इट। बेहतर तो हो गए हैं सिकंदर, बेहतर बहुत अच्छे, मैं तो उनको सबसे खतरनाक टीम समझता हूँ, मगर जो उनके जो 30-40 साल के जो लड़के हैं उनको रिटायर करना पड़ेगा, नए बच्चों को लाना पड़ेगा, वरना ये आगे नहीं जा सकेंगे। मगर आज का मैच जो है ना, थोड़ा सा मैं समझता हूँ इंडिया का जो एडवांटेज होगा, एक तो आईसीसी की तरफ से तो हो ही रहा है, मगर दूसरी चीज़ जो है वो प्लेइंग कंडीशंस हैं जो कि इंडिया से मिलती जुलती हैं। मुझे आज तक याद है धोनी जो है वो कैप्टन था, तो एक टेस्ट मैच 2.5 दिन में ख़त्म हुआ है और उसने धोनी ने ग्राउंड मैन को 10,000 रुपये इनाम दिया था। वो खबरों में आ गया था कि उसने बहुत ज़बरदस्त पिच बनाई और साउथ अफ्रीका के साथ ही था। तो वहाँ पे तो ये पिचें आम बनाते हैं, तो इनको तो प्रैक्टिस है इस किस्म की टेढ़ी मेढ़ी विकेटें खेलने की। जी जी। तो थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो मैं समझता हूँ इंडिया को मिलेगा बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। अदरवाइज एक ये अच्छा मैच होना चाहिए। बटी साहब, नो डाउट इंग्लिश टीम के पास एक से बढ़कर एक गेम चेंजर, मैच विनर मौजूद है। अगेन एक और ऐसी टीम जिसके टॉप से लेके बॉटम तक हर प्लेयर ने परफॉर्म किया, हर कोई अपना रोल प्ले करता आ रहा है। लेकिन ये वो इंग्लिश टीम है जिसको अगर आप थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस दे दें, स्पिनिंग ट्रैक दे दें, अगर भारत को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस दे दें, तो इंग्लिश टीम के लिए इतना आसान होगा नहीं, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया। देखें दानिश, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो है वो एक कंप्लीट टीम है जिसके पास जबरदस्त बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में भी डेप्थ है, फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं। लेकिन इस टीम को अगर कोई टफ टाइम दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया, मेरा ख्याल में इंग्लिश टीम ऐसी टीम है जो टफ टाइम दे सकती है। और जॉस बटलर और फिल सॉल्ट अगर ऊपर से चल गए तो फिर आप देखेंगे उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है। फिर उनके पास आखिरी ओवरों में क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर मौजूद हैं, आदिल रशीद और मोइन अली, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं। मेरे ख्याल में मैच तगड़ा होगा। जो भी टीम जीतेगी वो मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत बड़ा नहीं होगा। एक अच्छा मैच होना चाहिए। अगर आज बहुत ही वन साइडेड मैच होता है तो अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन इंडिया को थोड़ा बहुत जो एडवांटेज होगा वो क्राउड का एडवांटेज होगा कि यहाँ गयाना में इंडियन ओरिजिन के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इंग्लिश भी बहुत बड़ी तादाद में इंग्लैंड से आए हुए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो अच्छा मैच होने जा रहा है। मेरी ऐसे चटीस कहती है कि शायद आज इंडिया का जो वर्ल्ड कप का सफर है यहाँ खत्म हो सकता है, अगर बारिश ने इजाजत दी भट्टी साहब। जी हाँ, बारिश तो डेफिनेटली एक फैक्टर है। ठीक है इमरान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम जैसे तारीफ कर रहे हैं इंग्लिश टीम की कि उनके पास गेम चेंजर्स मौजूद हैं और तमाम प्लेयर्स ने विनिंग रोल निभाया है अपनी टीम के लिए, उसी तरह इंडिया के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब रोहित शर्मा भी रन्स कर रहे हैं, विराट कोहली ने भी कुछ रन्स कर दिए हैं। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, मिडिल ऑर्डर उनका रन्स कर रहा है और रन्स कोई मामूली रन्स नहीं कर रहे हैं, मैच विनिंग रन्स कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने मैच जिताया है, उसी तरह सूर्य कुमार यादव मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनके बॉलर्स स्पॉट ऑन है। शायद इतनी अच्छी बॉलिंग किसी और टीम के बॉलर्स ने ना की हो जितनी इंडियन बॉलर्स हमें अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड मैच। और बिल्कुल दानिश, अगर दोनों टीमें कंपेयर की जाए तो मेरा ख्याल है कि 100% मार्क दोनों तरफ से, और बॉलिंग बैटर और फील्डिंग मेरे ख्याल में तीनों शोबों में कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही, बारिश नहीं होनी चाहिए, और बात वही है कि अगर बारिश होती है तो वो एक बड़ा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि मैं एज ए क्रिकेटर पहले कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा कि यार अब बगैर खेले फाइनल के लिए थ्रू कर गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर कोई टीम दोनों में से जीतती भी है तो वो इतना बड़ा मार्जिन ही लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर में ही फैसला होगा, क्योंकि दोनों की तरफ नो डाउट इंडिया में एक बैटर विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, नो डाउट बिग प्लेयर, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली के वो फॉर्म में नहीं है। तो उनका फॉर्म में आना तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड टीम के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इमरान, टाइम खत्म हो रहा है हमारा, मैं चाह रहा हूं सबसे एक बार प्रेडिक्शन ले लूं कौन जीत रहा है, सिर्फ वन वर्ड। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, इंग्लैंड या इंडिया? इंग्लैंड।
अहमद, इंग्लैंड या इंडिया? इंडिया। वाह, 1-1। भट्टी साहब, इंग्लैंड या इंडिया? इंग्लैंड। सिकू भाई, इंग्लैंड या इंडिया? 60-40, इंडिया 60, इंग्लैंड 40। और मेरी प्रेडिक्शन ये है, सिक्किम भाई, ये हम भी कह सकते थे, मैं भी कह सकता था 50-50। मेरी कह देते। प्रेडिक्शन बात मेरी भाई, प्रेडिक्शन है कल बारिश की प्रेडिक्शन जीतेगी। मेरी सही हो गई, कल की तो प्रेडिक्शन मेरी सही हो गई, भट्टी साहब की गलत हो गई। ठीक है, 2-2 से हम बराबर नहीं, हैं, दोनों कह रहे हैं इंडिया। मैंने ना। भी साउथ अफ्रीका कहा था ना, आपने नहीं कहा था, हमने कहा था। नहीं, अब पोजीशन चेंज करने की नहीं हो रही, हाँ, स्टार्ट भट्टी चेंज साहब करने की ने नहीं हो रही भाई। ये कल जो कह दिया वो रिकॉर्ड पर है हमारे सामने। अहमद ने अहमद ने कहा था, मैंने और भट्टी साहब ने साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान कहा था। कहा था, मैंने अफगानिस्तान कहा था, और कल को अगर फिर आ जाएगी तो मैं अफगानिस्तान कहूंगा। मुझे शौक है, जो मेहनत करके लोग ऊपर आए होते हैं ना, मैं उन्हीं का साथ देता हूं। वालिद है, वालिद है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान नजीर, बहुत शुक्रिया अमित शहजाद, कोचिंग पे जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, आपका भी शुक्रिया। हमारे दो बराबर हैं, दो कहते हैं इंग्लैंड जीतेगा, दो कहते हैं इंडिया जीतेगा। मुझे लगता है भारत जीत जाएगी आज। आज के लिए स्पोर्ट्स से इतना ही, अल्लाह हाफिज।